चलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। ये एनाटॉमी का वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, ठीक है। अपर लिम्स में ब्रेकियल प्लेक्सस हमारी नर्व सप्लाईज को बताता है मेनली, तो हमें पता होना चाहिए ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे है, ठीक है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है वेंट्रल रामी ऑफ C5 to T1, ठीक है। इसमें कितनी रूट्स आती हैं? C5, C6, C7, C8 और T1, 5 रूट्स आती हैं, ठीक है। इन 5 रूट्स ने पूरे हमारे हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब करने पे मजबूर कर रखा है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ लिख भी देता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो लिखते हैं ओरिजिन वेंट्रल रामी ऑफ C5 to T1, ठीक है। तो अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनता कैसे? इसके 5 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले रूट्स C5 to T1, ठीक है। रूट्स मिलके बनाती हैं ट्रंक, ठीक है। रूट्स कितने हैं? 5 रूट्स हैं। ट्रंक कितने हैं? 3 ट्रंक है। और फिर ट्रंक से निकलती हैं डिवीजन। डिवीजन कितने? हर ट्रंक की 2-2 डिवीजन्स है, तो टोटल 6 डिवीजन्स हुई, ठीक है। डिवीजन मिलके बनाती हैं कॉर्ड। कॉर्ड कितनी है? 3। फिर उसके बाद निकलती है ब्रांचेस। ब्रांचेस के नंबर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा वरना आप डर जाएंगे, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला रखा हुआ है कि जैसे बड़ी बड़ी किताबें हैं BD चौरसिया ग्रेज एनाटॉमी, इनकी अगर तुम डायग्राम देखोगे ब्रेकियल प्लेक्सस के तो देखते ही डर जाओगे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कैसे डायग्राम होते हैं इनके। ये देखो, ऐसा डायग्राम देख के कौन ना डरे भाई। अच्छे समझ जाओ, समझिए ना। हाँ वही, ये नहीं तो कहीं जगहों पे ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, फिर इनकी ब्रांचेस, ठीक है। एनाटॉमी को याद करने का सबसे आसान तरीका है एनाटॉमी ड्रॉ करो, अपने दिमाग से इमेजिन करके ड्रॉ करो, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता। मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैंने सारे वो बता दिए हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस कैसे बनता है वेंट्रल रामी ऑफ C5 to T1। तो C5 to T1 मैंने लिख दिया। फिर मैंने आपको बताया पहले रूट्स आएंगी, रूट्स मिलके बनाएंगे ट्रंक, ट्रंक से निकलेंगे डिवीजन्स, डिवीजन्स मिलके बनाएंगे कॉर्ड, कॉर्ड देंगी ब्रांचेस, ठीक है। तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको बताया 3 ट्रंक है, ठीक है। तो 3 ट्रंक हमारे कैसे बनते हैं? तो जो 3 ट्रंक है उनके नाम बड़े आसान है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक जो है वो C5 और C6 रूट से मिलके बनता है, ठीक है। मैं UT लिख रहा हूँ, बाद में इसको पूरा भी नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। फिर अब हम लोअर ट्रंक की बात करें, लोअर ट्रंक बनता है C8 और T1 से मिलके। और हमारा जो C7 है ये लोन वॉरियर, ये बनाता है मिडल ट्रंक। फिर मैंने बताया डिवीजन है, हर ट्रंक 2 डिवीजन देगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। नाम थोड़े मुश्किल है इनके याद करने, तो मैं आपको बोलूँगा कि मेरे साथ याद करो, याद हो जाएंगे। और मैं आपको याद करा सकता हूँ, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। देखो अब, तो अपर ट्रंक के 2 डिवीजन के नाम है एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। मिडल ट्रंक के डिवीजन्स के क्या नाम है? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। लोअर ट्रंक के डिवीजन के क्या नाम है? एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। देखा, मैंने कहा था ना सिर्फ मैं ही आपको याद करा सकता हूँ। तो एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, तीनों ट्रंक्स के लिए, ठीक है। सबके साथ है, ये नहीं कि सिर्फ मेरा ये एंटीरियर पोस्टीरियर बना रहा है, सभी का एंटीरियर पोस्टीरियर बना रहा है। तो अब डिविजन्स मिलके बनाती हैं कॉर्ड, ठीक है। तो सब 3 कॉर्ड होती हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और एक होती है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो नाम है लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर, ये किस बेसिस पे है? ये इनका बेस है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के अगर पीछे है पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल में मीडियल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड तो लेटरल में होगी, ठीक है। डन। तो हम बनाते हैं कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड बनती कैसे है? तीनों ट्रंक्स की पोस्टीरियर डिवीजन मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती है। पहले वो बना लो, सबसे आसान है ये। पोस्टीरियर कॉर्ड को मैं PC लिख रहा हूँ। फिर आते हैं हम लेटरल कॉर्ड पे। लेटरल कॉर्ड जो है वो अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन मिलके बनाती हैं।
हमारे पास दो लोन वॉरियर हैं, एक तो हमारा C7 था जो मिडिल ट्रंक अकेले बना रहा था, और एक है हमारे पास लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन जो अकेले ही मीडियल कॉर्ड बना रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा याद करने का काम है। मैं आपको निमोनिक्स दे सकता हूँ लेकिन याद आपको खुद करना है। याद कैसे होंगे? ड्रॉ करके। ठीक है, तो अब हम ब्रांचेस पे आते हैं। ठीक है, तो लेटरल कॉर्ड हमें 3 ब्रांचेस देती हैं। ठीक है, उसको हम याद करते हैं LML के, उससे निमोनिक से LML। ठीक है, तो सबसे पहली ब्रांच है हमारी लेटरल पेक्टोरल नर्व, फिर मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, देन हमारे पास है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, अब हमने लेटरल वाला सारा देख लिया, अब हम मीडियल वाले पे आते हैं, क्योंकि अगर लेटरल है तो इसका मीडियल भी तो होगा ही होगा। तो जो हमारी मीडियल कॉर्ड है ये हमें 5 ब्रांचेस देती है, और इसका निमोनिक है M4U, मतलब 4M और 1 U, ज़्यादा होएगा वहाँ। तो ऊपर मैंने लेटरल पेक्टोरल नर्व लिखा है, तो यहाँ पे होगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है, तो यहाँ पे मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व होगा। अब ये दोनों हैं, आसान है, ठीक है। ये दोनों एक आर्म के लिए, एक फोर आर्म के लिए, डन, ठीक है। एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, एक मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है। नाम से पता लग ही रहा होगा कौन कहाँ करने वाली है। एक आर्म में सप्लाई करेगी, एक फोर आर्म में करेगी। अब जो यू है हमारा, सबको पता होता है, कोई ऐसा बंदा नहीं है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का जिसे M4U का यू नहीं पता होगा। एक यू से नर्व है, वो है अल्नार नर्व, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें याद कर, अब देखो लेटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड बहुत आसान थे, हमने झटके से याद कर लिए। एक LML है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, लेटरल कॉर्ड हो गया। अब मिडिल कॉर्ड की बात करते तो M4U, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व, अल्नार नर्व, ठीक है। अब आता है पोस्टीरियर डिवीजन पे। पोस्टीरियर डिवीजन पे आते हैं तो वो हमें देती है 5 ब्रांचेस, ठीक है। 5 ब्रांचेस के लिए न्यूमोनिक भी मिलेगा आपको, डोंट वरी। न्यूमोनिक है लूनार, LUNAR, लूनार, ठीक है। याद करने का आसान तरीका, लूनार का L और U तो सिंपल है, लोअर और अपर, ठीक है। लोअर एंड अपर सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रा नहीं सॉरी सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। लूनार का लू हो गया। अब एन क्या है? नर्व टू लैटिस्मस डोर्सी, ए क्या है? मेजर ब्रांच है, ये भी हमारे अपर लिम्ब की, एक्सिलरी नर्व,
और आर से आती है हमारी रेडियल नर्व। ठीक है, ये हमारी जो है ये ब्रांचेस किसकी थी, कॉर्ड की ब्रांचेस थी। कॉर्ड से हमारे पास कितनी ब्रांचेस आती है, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 ब्रांचेस हमारी कॉर्ड से आती हैं। ये याद रखना तुम्हें। निमोनिक है LML, लूनार M4U। ठीक है, अब मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ कॉर्ड से ही ब्रांचेस निकलती हैं। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो पीछे से भी निकलती हैं। पीछे से कहाँ से, या वो रूट से और ट्रंक से। डिवीजन कोई ब्रांच नहीं देती है। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं उनको भी। अलग कलर यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। C5, C6 और C7। C5, C6 और C7 मिलके बनाती है हमारी नर्व ऑफ बेल। मैंने ये नाम इसलिए लिखा है ताकि आपको इसका मतलब भी बताया क्यों। बेल एक साइंटिस्ट था, इसलिए। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। लेकिन ये नर्व सप्लाई कहाँ करती है, ये इम्पोर्टेंट है। नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। C5, C6, C7 रूट से निकली थी जो ब्रांचेस, वो याद हो गई हैं अब। इसमें कोई वैसे ये ज़्यादा था नहीं याद करने का। C5, C6, C7 ने मिलके बनाई है हमारी नर्व ऑफ बेल, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, या नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर को हम बॉक्सर्स मसल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। अब एक रूट से ब्रांचेस और आती है, वो है C5। C5 जो है हमें वो C5 हमें डोर्सल स्कैपुलर नर्व भी देती है। वैसे इतना इसके बारे में क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ है। ठीक है, फिर अब ट्रंक्स की बात करते हैं। ट्रंक में सिर्फ एक ही ट्रंक है जो 2 ब्रांचेस देता है, वो है अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की 2 ब्रांचेस है। नर्व टू सबक्लेवियस, सबक्लेवियस, और जो दूसरी ब्रांच है वो है हमारी नर्व टू सुप्रास्कैपुलर मसल। यस इट इज। तो हम इसको सिंपल लिख लेते हैं, सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब हमने ड्रॉ कर दिया हमारा पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके अलावा एक भी ब्रांच नहीं है। ड्रॉ किया, आसानी से ड्रॉ किया। तुम 2 बार ड्रॉ करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। मैंने ड्रॉ किया, मुझे याद हो गया, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुमसे भी ड्रॉ करवा लेता हूँ ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। तो अब हम थोड़ा वो इनकी जो BD चौरसिया वगैरह की इमेजेस हैं उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अब C5, C6 मिलके अपर ट्रंक बना रहे हैं, देखा। C7 मिलके मिडिल ट्रंक अकेला बना रहा है, और C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक बना रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा था, ट्रंक से निकलती है डिवीजन, सबकी 2-2 डिवीजन निकलती हैं। अब वो मैं ड्रॉ करता हूँ ब्लू से। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। फिर मैंने कहा तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाती है। लेट्स चेंज द कलर। ये थी इसकी पोस्टीरियर, ये इसकी पोस्टीरियर, ये इसकी पोस्टीरियर, इन्होंने मिलके बना दी पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अपर ट्रंक और मिडिल ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन मिलके बनाती हैं लेटरल कॉर्ड। बनाई क्यों नहीं बनाई,
ठीक है। फिर जो लोअर ट्रंक है उसकी एंटीरियर डिवीजन अकेली ही मीडियल कॉर्ड बनाती है। सही कहा मैंने, डन है। नर्व्स के बारे में मैं इतना इस डायग्राम में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है, सेम है। अगर मैं इतना सही हूँ तो आगे भी सही होंगे यार, टेंशन मत लो। भाई बैठा है ना, इसको कौन याद करेगा, ये घटिया सा डायग्राम है। अब इसके बाद हमें नर्व रूट्स याद करनी, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके।